संता बनता हो या 12 बजने वाला हास्य व्यंग, इन्हें कथित रूप से सिख समुदाय का मजाक उड़ाने के नजरिए से ही देखा जाता है। इसी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगी हुई है, जिस पर गुरुवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में खुद के साथ हुए एक मजाक को बयां करते हुए बताया कि एक बार हाई कोर्ट में उनके किसी मामले की सुनवाई थी। सुनवाई का कमरा नंबर 12 था। जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो मैं सुनवाई के लिए खड़ा हुआ। ये देखकर कोर्ट रूम में लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। स्कूलों में सिख बच्चों का मजाक बनाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि लोगों को किस तरह से संवेदनशील बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता हरविंदर ने 2 अंतरिम आवेदन लगाए हैं। पहला यह कि सिख महिलाओं का उनके पहनावे के लिए मजाक उड़ाया जाना सही नहीं है, क्योंकि वे सिख पोशाक में सफेद सूट और पगड़ी पहनती हैं, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा, बड़ों के साथ बच्चे भी सिख समुदाय पर संता बनता जैसे किरदारों को गढ़कर चुटकुले बना रहे हैं। एक घटना में सिख लड़के का सिर शौचालय में डाला गया। लड़के ने मानसिक तनाव में आकर अपने बाल काट लिए। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया की वजह से यह रुक नहीं रहा है। संता बनता हो या 12 बजने वाला हास्य व्यंग, इन्हें कथित रूप से सिख समुदाय का मजाक उड़ाने के नजरिए से ही देखा जाता है। इसी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगी हुई है, जिस पर गुरुवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में खुद के साथ हुए एक मजाक को बयां करते हुए बताया कि एक बार हाई कोर्ट में उनके किसी मामले की सुनवाई थी। सुनवाई का कमरा नंबर 12 था। जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो मैं सुनवाई के लिए खड़ा हुआ। ये देखकर कोर्ट रूम में लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। स्कूलों में सिख बच्चों का मजाक बनाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि लोगों को किस तरह से संवेदनशील बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता हरविंदर ने 2 अंतरिम आवेदन लगाए हैं। पहला यह कि सिख महिलाओं का उनके पहनावे के लिए मजाक उड़ाया जाना सही नहीं है, क्योंकि वे सिख पोशाक में सफेद सूट और पगड़ी पहनती हैं, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा, बड़ों के साथ बच्चे भी सिख समुदाय पर संता बनता जैसे किरदारों को गढ़कर चुटकुले बना रहे हैं। एक घटना में सिख लड़के का सिर शौचालय में डाला गया। लड़के ने मानसिक तनाव में आकर अपने बाल काट लिए। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया की वजह से यह रुक नहीं रहा है। संता बनता हो या 12 बजने वाला हास्य व्यंग, इन्हें कथित रूप से सिख समुदाय का मजाक उड़ाने के नजरिए से ही देखा जाता है। इसी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगी हुई है, जिस पर गुरुवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में खुद के साथ हुए एक मजाक को बयां करते हुए बताया कि एक बार हाई कोर्ट में उनके किसी मामले की सुनवाई थी। सुनवाई का कमरा नंबर 12 था। जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो मैं सुनवाई के लिए खड़ा हुआ। ये देखकर कोर्ट रूम में लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। स्कूलों में सिख बच्चों का मजाक बनाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि लोगों को किस तरह से संवेदनशील बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता हरविंदर ने 2 अंतरिम आवेदन लगाए हैं। पहला यह कि सिख महिलाओं का उनके पहनावे के लिए मजाक उड़ाया जाना सही नहीं है, क्योंकि वे सिख पोशाक में सफेद सूट और पगड़ी पहनती हैं, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा, बड़ों के साथ बच्चे भी सिख समुदाय पर संता बनता जैसे किरदारों को गढ़कर चुटकुले बना रहे हैं। एक घटना में सिख लड़के का सिर शौचालय में डाला गया। लड़के ने मानसिक तनाव में आकर अपने बाल काट लिए। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया की वजह से यह रुक नहीं रहा है।